हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। आज मेरे बच्चों ने मुझसे कहा कि मम्मी बहुत दिन से आपने कुछ मीठा नहीं बनाया है, तो कुछ मीठा बना दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना चने की दाल की बर्फ़ी बनाई जाए, क्योंकि मेरे पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल थी जिससे चने की दाल की बर्फ़ी बनती है। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी भर के चने की दाल धुल के यहाँ पर रख दी है और 10 से 15 मिनट तक बस मैं इसे भीगने दूँगी और उसके बाद इसको जो है फ्राई करूँगी देसी घी में। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर एक बड़ी कटोरी देसी घी कढ़ाई में ले लिया है और इसको अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। और गर्म हो जाने के बाद आपको गैस को धीमा कर देना है, तेज़ नहीं रखना है। और कलछी की हेल्प से आपको इसमें डालना है, क्योंकि बहुत एहतियात बरतना है, नहीं तो छींटे पड़ जाते हैं तो जलने का डर होता है। तो आप उसी कलछी से ही इसको डालिए, उससे आपको जलने का, अगर आप बिल्कुल न्यू हैं बनाने के लिए तो इस तरह से आप डालिए तो आपको जलने का बिल्कुल भी या घी का छींटा पड़ने का बिल्कुल भी डर नहीं होगा। तो बस इस तरीके से इसको धीरे धीरे ऐसे ही चलाना है। आपको इसको 15 मिनट तक धीमी आंच पर भूनना है, धीरे धीरे, और बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जितना अच्छा ये भुनेगा उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं पड़ती हैं और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट पड़ते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी तैयार होती है। तो 15 मिनट हो गए हैं, तो इस तरह से छन्नी की हेल्प से इसको अच्छे से छान लेंगे और एक थाली में अलग निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी घी अभी बचा है। और इस तरीके से छान के इसको थाली में हम अलग कर लेंगे और ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि काफ़ी गर्म था और हमें इसको मिक्सी जार में पीसना है। तो अब ठंडा हो गया है तो मैंने इसको मिक्सर जार में डाल दिया है और इसको हम बारीक पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का सा दरदरा भी चलेगा, बहुत बारीक नहीं पीसना है। लेकिन हाँ, ये है कि मुंह में नहीं आना चाहिए, चने की दाल मुंह में नहीं आनी चाहिए, उतना महीन पीसना चाहिए। देखिए मैं आपको ये करके भी दिखा रही हूँ। और फिर उसी कढ़ाई में जिसमें घी बचा हुआ था, उसी कढ़ाई में हम इसको डाल देंगे और इसको फिर से धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे जब तक एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। काफ़ी हद तक तो ये भुन ही गया है, लेकिन इसे थोड़ा सा अभी हम और भूनेंगे, चला चला कर, बिल्कुल भी रुकिएगा नहीं, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा और फिर हमारी जो मिठाई है वो बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए इसमें थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, चलाने में थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो इसको बस चलाते रहें और उसमें मैंने थोड़ा सा देसी घी ऊपर से और डाल दिया है, जिससे कि जो इसका स्वाद है वो बिल्कुल बहुत अच्छा आए। तो ये देखिए, ये 5 मिनट हो गए हैं हमें इसको भूनते हुए। तो अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 गिलास दूध और दूध के बाद हम डालने के बाद इसको थोड़ा सा फिर से चलाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे इसमें चीनी। तो चीनी कम से कम, ये अच्छा खासा मीठा होता है मिठाई, क्योंकि कम मीठा डालेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कम से कम इसमें 5 से 6 कटोरी चीनी जाएगी। 5 से 6 कटोरी चीनी का मतलब है आधा किलो चीनी। तो और इसको फिर अच्छे से आप चला लीजिए। आप चाहे तो इसकी चाशनी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्टली ही डाला है इसमें, क्योंकि इसमें स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे आप चाशनी बना के डालो चाहे आप डायरेक्ट डाल दो। और उसके बाद मेरे पास घर का बना खोया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप इसमें और दूध डाल के इसको पका सकते हो। उसके बाद आपके घर में जो दूध आता है उसमें मलाई ऊपर जमी होती है, उसको आप डाल सकते हो। तो बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है, उसमें टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं होता है। और अगर ना हो तो आपके पास जो मिल्क पाउडर होता है, 10 रुपए के पाउच आते हैं, वो आप डाल सकते हो। वो भी नहीं है तो आप दूध में पका के इसको, दूध और मलाई में पका के बना सकते हो, बहुत अच्छा स्वाद आता है, स्वाद में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं होता है। मेरे पास खोया था तो मैंने खोया भी डाल दिया, मैंने सोचा टेस्ट और थोड़ा सा अच्छा आएगा। और बाकी अगर नहीं है तो आप दूध में इसको पका सकते हो
और मैंने जिस तरह से चने की दाल को कढ़ाई में भूना है, आप चाहो तो इसको पहले कुकर में उबाल के और इसको पीस के फिर ऐसे भून सकते हो, लेकिन टाइम उतना ही लगता है। तो मैंने अलग से कोई किसी और बर्तन को यूज़ नहीं किया है और इसी कढ़ाई में ही मैंने सारी चीज़ें की हैं। वो मुझे ज़्यादा इजी लग रहा था। तो बस इसको चलाते रहना है धीमी धीमी आंच पर, और ये अच्छे से पक चुका है। और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि ये बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। और हाँ, इसमें इलायची डालना है, मैंने वो मतलब स्किप हो गया है शायद। इसमें इलायची भी अच्छे से डालिए। तो इस तरह से आप गोली बनाइए, और गोली बन जाती है तो बस आपको एक थाली को घी से ग्रीस कर लेना है और इस तरीके से डाल देना है। इलायची डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, इलायची से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इस तरीके से इसको अच्छे से थाली में फैला लीजिए, और एक जिससे आपको इसको फैलाना है उस कलछी से उस पर घी लगा लीजिए, तो ये इसमें चिपकेगा नहीं। तो देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, बिल्कुल आसानी से ये सेट हो जा रहा है। और जब चिपकने लगे तो फिर से इस पर 2 बूंद घी आप डाल लीजिए और फिर से इसको करिए। तो देखिए बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, तो बस ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसको डेकोरेट करने के लिए इस बादाम में डालूँगी, बारीक मैंने काट लिया था। अगर आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसमें काजू डाल सकते हैं, आप पिस्ता डाल सकते हैं, और नारियल के लच्छे आपके पास हों तो वो डाल सकते हैं। नारियल के लच्छे ना हो और नारियल हो आपके पास तो वो घिस के आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। चांदी की बरक लगा सकते हैं, बहुत सुंदर लगेगा, बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा। और 2 कटोरी चने की दाल से यहाँ पर कम से कम 1.5 किलो बर्फ़ी बनकर तैयार हुई है। तो अब हम इसके सेट होने के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, और क्योंकि मुझे आगे का वीडियो भी शूट करना था। तो अब इसको आप अपने मन चाहे आकार में काट सकते हैं। आप इसको चौकोर काट सकते हैं, आप इसको कटोरी की हेल्प से गोल भी काट सकते हैं, डायमंड शेप में भी काट सकते हैं। और अगर आपको वीडियो जैसे मुझे वीडियो बनाना था तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। अगर आप कमरे में भी रख सकते हैं, इसको बिल्कुल ठंडा होने के लिए रख दीजिए, उसके बाद काटिए। ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रिज में इसको रखें, अगर जल्दी खाना है तो फ्रिज में रख सकते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने इसको डायमंड शेप में काट लिया है। तो फ्रेंड्स 40 मिनट में हमारी बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसको किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं, आपके घर में कोई मेहमान आने वाले हों तो बना सकते हैं। और ये मतलब बहुत ही सुपर सॉफ्ट बर्फ़ी होती है, और हम इसे अभी तोड़कर भी आपको दिखाते हैं। सारी चीज़ें घर में ही आपके अवेलेबल रहती हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लगा भी नहीं है। तो मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट है, मुंह में बिल्कुल घुल जाने वाली बर्फ़ी है। तो ये आप देख सकते हैं। आई होप आप लोगों को आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल सुमन्स व्लॉग एंड लाइफ स्टाइल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।